अब रूट में चूँकि रिंग लाइक स्ट्रक्चर है तो ऐसे रूट को हम बोलते हैं एनोलेटेड रूट। एनोलेटेड रूट का जो एग्ज़ाम्पल है वो है सिफेलिस। अब ये वाला डायग्राम में आएँगे, ये वाला डायग्राम जाना-पहचाना है कि जैसे इसको हम बोल सकते हैं बरगद या इसको बोलते हैं फाइकस बेंगालिस। यहाँ पर जो होती हैं ब्रांचों से ही रूट निकल जाती हैं। ब्रांचें से जो रूट निकलती हैं ये सीधे नीचे की तरफ जाती हैं और ये क्या करती हैं प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये जो ब्रांचेज़ होती हैं वो काफ़ी हैवी होती हैं और हैवी होती हैं तो ये पिलर लाइक इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं प्रॉप रूट। अब ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस वाले डायग्राम में हम देख रहे हैं कि कोई प्लांट है और स्टेम के बेस से बहुत सारे रूट्स अराइज हो रहे हैं और सीधे ज़मीन के अंदर जा रहे हैं। चूँकि ज़मीन के अंदर जा रहे हैं तो ये टेंट लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देंगे, सपोर्ट देते हुए। और ऐसे रूट को हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। इसका जो एग्जांपल आप अगर आप देखोगे तो गन्ना इसका एग्जांपल हो सकता है, मक्का एग्जांपल हो सकता है, या फिर केवड़े का जो प्लांट होता है वो इस तरह का एग्जांपल शो करता है। ये एग्जांपल आपके लिए और ज़्यादा इजी है। देखिए इसमें आपने कहीं ना कहीं पैथोस या मनी प्लांट का पेड़ देखा होगा, या फिर अगर पान का देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पाइपर बीटल्स का। यहाँ पर जो प्लांट का जो नोड होता है वो रूट अराइज कर देता है। ये रूट कहीं ना कहीं किसी दीवार में जाकर फिक्स हो जाती है जिससे प्लांट को ऊपर चढ़ने में हेल्प मिलती है। तो इसीलिए चूंकि ऊपर चढ़ने में हेल्प मिलती है तो इसे बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। नेक्स्ट वाला अगर डायग्राम हम देखेंगे तो ये एक्वेटिक प्लांट का डायग्राम है, और एक्वेटिक प्लांट है तो इसका जो प्लांट नेम है वो है जूसिया। अब इसके जो नोड्स होते हैं वहाँ पर जो एडवेंटिशियस रूट होती है वो एक तो ग्रुप्स में निकलती हैं और साथ ही साथ स्पंजी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और बहुत लाइट वेटेड होती हैं, जिसके अंदर बहुत सारे एयर स्पेस होते हैं। यह एयर स्पेस जो होते हैं एक तो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होते हैं और साथ ही साथ फ्लोटिंग अडेप्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे टाइप के रूट को हम बोलते हैं फ्लोटिंग रूट्स, क्योंकि तैरने में सहायता करते हैं। अच्छा, इसके पास वाला जो डायग्राम है ये एक एपीफाइट, एपीफाइट मतलब एक प्लांट दूसरे प्लांट पर ग्रो कर जाता है। ऐसे प्लांट में कुछ एरियल रूट्स जो होती हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। ये एरियल रूट्स जो होती हैं ये स्पेशल टाइप की एक टिश्यू पाई जाती है जिसे बोलते हैं वेलमेंट टिश्यू, और ये एयर से ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है। ऐसे वाले प्लांट जो होते हैं, जो आप ऑर्किड में आप ये देख सकते हैं, और या फिर आप वेंडा जिसे बोलते हैं उसमें देख सकते हैं। ये वाला जो आप लीफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो रूट होती हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये क्लोरोफिल जो होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। हालांकि ज़्यादातर रूट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, बट इस वाले प्लांट में हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, इसका एग्जांपल कौन सा हो सकता है, टीनोस्पोरा यानी गिलोय आप देख सकते हैं। ट्रापा में भी इस तरह का एग्जांपल मिल सकता है, और ऑर्किड के जो एरियल रूट्स होते हैं उसके अंदर भी ये कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं एसिमिलेटरी रूट। इस तरह से जो रूट के जो स्ट्रक्चर है विद उनके फंक्शन है विद नेम है वो आप इजीली लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एंड लास्ट एग्जांपल जो है वो है पैरासिटिक रूट। देखिए पैरासिटिक रूट का एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कुस्कुटा या अमरबल्लू हम उसको बोल सकते हैं। दूसरा प्लांट होता है ओरोबैंकी। ये प्लांट दूसरे प्लांट पर एज अ पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। ये इनकी रूट्स जो होती हैं वो हिस्टोरिया का फॉर्मेशन करती है, और ये उनके टिश्यू में पहुंच जाती हैं और वहाँ से ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं किस तरह से अलग अलग कार्य करती हैं, ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं।